Hello students, welcome to all. I am Nandini ma'am. So today I am discussing on chemotherapy of a cancer part 2. So let's get started. आज हम शुरू करने जा रहे हैं कीमोथेरेपी ऑफ अ कैंसर का पार्ट 2. सो देखते हैं कि क्या है. स्टूडेंट्स, प्रीवियस पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कीमोथेरेपी का और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं उसके क्लासिफिकेशन के साथ. तो देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अ एंटी कैंसर ड्रग, मतलब कि वो ड्रग जो हम अपनी कैंसर की डिजीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए लेते हैं उन्हें बोलते हैं एंटी कैंसर ड्रग. अब हम उसका क्लासिफिकेशन देख रहे हैं. तो फर्स्ट है हमारा सेल साइकिल स्पेसिफिक. अब वो ड्रग कौन सी होती है जिन्हें हम सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग बोलते हैं, और एक हमारी सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक होती हैं. So drug act on a proliferating cells most effective in a hematological malignancies and the solid tumors can be relative. The large proportion of the cell are proliferating. वो सेल जो कि हमारी एक्ट करती है प्रोलाइफरेटिंग सेल्स में एंड मोस्ट इफेक्टिव होती है हीमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज की कंडीशन में, और जो कि हमारे सॉलिड ट्यूमर से रिलेटिवली होती हैं एंड लार्ज प्रोपोर्शन होती है हमारा जो हमारी सेल की प्रोलाइफरेटिंग होती है उसमें. अब हमारी जो सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक होती है वो ड्रग कैन किल द बोथ G and cycle cells, though the cycle cell are more sensitive or used to the slow growing tumor. मतलब जो हमारे नॉन स्पेसिफिक सेल्स होती है फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे स्लो ग्रोइंग ट्यूमर्स डेवलप हो गए हैं उनमें काफ़ी इफ़ेक्टिव होती हैं, और ये हमारी साइकिलिंग सेल पे और जो ड्रग हमारी जो मतलब ये जो ड्रग्स हैं वो किल करती हैं जी एंड साइकिल सेल दोनों को ही इस टाइप के ट्यूमर को किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. बट हाँ, इनका जो रेट ऑफ एक्शन होता है वो स्लो होता है, वो उतना फास्ट नहीं होता है. अब हम देखते हैं कि जो हमारी नॉन स्पेसिफिक ड्रग एंड स्पेसिफिक ड्रग थी उनकी साइटोटॉक्सिसिटी जो ड्रग है उसको हमने फेज़ के हिसाब से स्पेसिफाई किया कि जब हमारी जीवन में जो हमारी इफ़ेक्टिव एजेंट्स होते हैं वो हमारे स्टेरॉइड्स हो गए, एंड एस फेज़ में जो है वो हमारे एंटी मेटाबोलाइट्स हो गए, G2 में हमारे एंड हमारे हो गया ब्ल्यूमाइसिन एंड इशोफैगोसिस, एंड माइटोसिस में जो हमारे विनका एल्कलॉइड्स एंड टैक्सिन्स टाइप के हैं, एंड द फेज नॉन स्पेसिफिक में हमारे एल्कलाइटिंग एजेंट है, नाइट्रोसोर्स है, एंटीबायोटिक्स वेरियस टाइप की हैं. तो इन्हें हम अब 1 बाय 1 आगे क्लासीफाई करेंगे. और अब हम ये देखते हैं क्लासिफिकेशन एंटी कैंसर ड्रग का काफ़ी लार्ज है कि वेरियस टाइप ऑफ एजेंट्स जो होते हैं, बिकॉज ये एक कीमोथेरेपी प्रोसेस है तो यूज़ किए जाते हैं क्या कैंसर की डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए. जैसे हमारे एंटी कैंसर ड्रग्स होती हैं उसमें हमारे एंटी मेटाबोलाइट्स होते हैं, वेरियस टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स होती हैं, एल्कलाइटिंग एजेंट्स होते हैं, एंड मैक्रोट्यूब्यूल्स इनहिबिटर्स होते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन्स एंड देयर इन एंटागोनिस्ट भी होते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होते हैं, एंड वेरियस टाइप ऑफ अदर ड्रग दैट यू कैन यूज़ द एंटी कैंसर ड्रग थेरेपी में. सो ऐसे बहुत सारे एजेंट हैं और उनका बहुत सारी इसमें जो ऐसी दवाइयाँ हैं जो ड्रग्स हैं वो हम यूज़ करते हैं अपनी कैंसर डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए. सो अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल एल्कलाइटिंग एजेंट के बारे में पढ़ेंगे. क्या होते हैं ये एजेंट और कैसे ट्रीट करते हैं कैंसर की डिजीज़ को. कंटेन द केमिकल ग्रुप दैट कैन फॉर्म अक्रॉस द ब्रिज एंड कोवैलेंट बॉन्ड विद द डीएनए. जो हमारे एल्कलाइटिंग एजेंट होते हैं जो कि हम अपनी कैंसर की डिजीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, ये एक केमिकल ग्रुप को कंटेन करते हैं और क्या करते हैं ये डीएनए के साथ क्या करते हैं ये कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करके एक क्रॉस ब्रिज बना देते हैं, एज वेल एज अदर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस इन अ सेल. और जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस किसी सेल में पाया जाता है उसके साथ भी ये अपना बाइंड अप करके एक क्रॉस ब्रिज बना लेते हैं. एल्कलाइजिंग एजेंट फ्रॉम अ कार्बोनियम आयंस cations which is a highly reactive and react the intentionally within a electron donor nucleus such as the amine and
हाइड्रोक्सिल सल्फोनेट ग्रुप। जो हमारे एल्कलाइडिंग एजेंट होते हैं वो कार्बन आयन एंड कैटायंस को कंटेन करते हैं, जो कि हमारे हाईली रिएक्टिव होते हैं हमारे इंटेस्टिनली जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं हमारे न्यूक्लियस सेल के लिए, जैसे कि हमारे एनाइन हो गए जो हाइड्रोक्सिल आयल या फिर जो हमारे सल्फर ग्रुप को कंटेन करते हैं उनके लिए ये अपना हाईली इफेक्ट जो है वो शो करते हैं, हाईली इफेक्टिव होते हैं। The major site of the alkylation within the DNA in a N7 position in a guanine, जो हमारी guanine ड्रग है वो क्या करते हैं, मेजर साइट ऑफ द alkylation के लिए होते हैं एंड विद द DNA के साथ ये N7 पोजीशन पे अटैच्ड होते हैं एंड टू द लेजर डिग्री ऑफ द N1, N3 and adenine N3 and cytosine the O6 of the guanine as well as the phosphate atom and proteins associated with the DNA। एग्जाम्पल है इसका साइक्लोफॉस्फामाइड। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की जो हमारे एल्कलाइटिंग एजेंट होते हैं, जो हम अपने एल्कलाइटिंग एजेंट्स यूज़ कर रहे हैं उनका काम करने का तरीका क्या होता है। सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करेंगे। एल्कलाइटिंग एजेंट क्या करते हैं, फ्रॉम द हाईली रिएक्टिव ऑफ द कार्बोनियम आयन, अब ये हमारा कार्बोनियम आयन के साथ जो है वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो ट्रांसफर द एल्काइल ग्रुप एंड न्यूक्लियोफिलिक साइट ऑफ द DNA बेसिस। रिजल्ट्स क्या होता है कि क्रॉस लिंकेज करेंगे, एबनॉर्मल बेस पेयरिंग करेंगे एंड DNA स्ट्रैंड्स को ब्रेक कर देंगे। जो हमारा एल्काइलेशन है वो ऑल्सो डैमेज करता है DNA एंड प्रोटीन्स को, और सेल का जो प्रोलाइफरेशन प्रोसेस है उसे ये डिक्रीज कर देगा, और हमारी कैंसर सेल जो धीरे धीरे किल होने लगेंगी, डिस्ट्रॉय होने लगेंगी और डिजीज़ जो है वो क्योर होने लगेगी। इसके बाद हम जो अपने सेकेंडरी यूज़ करते हैं एंटामेटाबोलाइट्स एजेंट, तो एंटामेटाबोलाइट्स एजेंट के बारे में देखते हैं। दे ब्लॉक द सबवर्ट वन ऑफ द मोर ऑफ द मेटाबॉलिक पाथवे इन्वॉल्व इन DNA सिंथेसिस, यानी कि DNA सिंथेसिस में जो हमारा मेटाबॉलिक पाथवे है ये उसको ही ब्लॉक कर देते हैं, ताकि हमारी जो सेल है वो फर्दर आगे ग्रोथ ना कर सके, हमारे जेनेटिक में कोई चेंजेस ना हो। फोलेट एंटागोनिस्ट में हमारे मीथोट्रेक्सेट ड्रग यूज होती है। फोलेट आर द एसेंशियल सिंथेसिस ऑफ द प्यूरिन्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स एंड थाइमाइडलेट विच इज टर्न इनटू द एसेंशियल ऑफ द DNA सिंथेसिस एंड सेल डिवीजन। जो फोलेट है हमारा वो जो हमारी प्यूरिन्स के न्यूक्लियोसाइड्स है उसकी सिंथेसिस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एंड जो हमारा थाइमाइडलेट है विच इज़ द जो टर्न हो जाता है और काफ़ी DNA की सिंथेसिस और सेल डिवीजन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। मिथोट्रेक्सेस इनहिबिट द डाइफ्रोलेट एंड रिडक्टेज, जो हमारी मिथोट्रेक्सेट ड्रग है वो डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज का वर्क करती है और हमारी सेल को या हमारे DNA को डिवाइड होने से और हमारी सेल को बनने से रोकती है। डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज कन्वर्टेड इनटू अ फोलेट सबस्ट्रेट, जो हमारा डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज होता है वो कन्वर्ट हो जाता है फोलेट सबस्ट्रेट में, जिसे पॉलीग्लोमेटेट्स एंड फर्स्ट टू द डाइहाइड्रोफोलेट एंड सेकंड हमारा जो हमारा डाइहाइड्रोफोलेट होता है मतलब FH2, फिर इसके बाद वो FH4 में कन्वर्ट हो जाता है। जो हमारा FH4 का फंक्शन होता है वो भी हमारा एक इसेंशियल कोफैक्टर होता है कि जो हमारे मिथाइल ग्रुप है जो कि नेसेसरी है ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए एंड डीऑक्सीप्यूरिनेट एंड टू द डाइमॉक्सीप्यूरिनेट मोनोफॉस्फेट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्यूरिन्स एंड DNA। मैकेनिज्म में देखिए तो जो हमारा फोलिक एसिड है मिथोट्रेक्सेट ड्रग हमारी जाएगी एंड टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड फिर वहाँ से बनेगा, और जो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड से अब हमारा वो दो पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया, एक हमारा प्यूरिन्स में और दूसरा सेकेंडरी हमारा पायरिमिडिन्स में। अब वहाँ से हमें ग्वानिन एंड एडेनिन मिले और पिरामिडिन से हमें साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिन मिलता है। अब ये सब आपस में आकर के मिल करके न्यूक्लियोटाइड से हमारा DNA बनता है, DNA से फिर हमारे RNA का फॉर्मेशन होता है, और DNA और RNA जो होते हैं इसी सेल से हमारी जो सेल डेवलप होती है या बनती है, तो हमारे सेल में माइटोसिस का प्रोसेस जो है वो होता है। सो मिथोट्रेक्सेट हमारी DHRF जो हमारे फोलेट डाइहाइड्रोफोलेट बन रहे थे यहाँ पे वर्क करती है और हमारे सेल के ट्रांसफ़र होने को, ट्रांसफॉर्मेशन को, सेल के रेप्लिकेशन को करती है, प्रिवेंट करती है।
इसके साथ साथ हमारी जो ड्रग करते हैं हम मीथोट्रेक्सेट, उसका मोड ऑफ एक्शन देखते हैं। तो मीथोट्रेक्सेट इनहिबिट द DHRF एंजाइम देयरफॉर इनहिबिट द सिंथेसाइज ऑफ द DNA and RNA protein and catalyze on the conversion of the FH2 of active FH4. It leads to the nucleosynthesis and deoxynucleoside thiamide phosphate DTMP required for the DNA synthesis. So ये थी हमारी मीथोट्रेक्सेट का मोड ऑफ एक्शन, काम करने का तरीका। So students, I hope you are understood well, and now we are discussing the chemotherapy of a cancer part 2, जिसमें से आज हमने अल्कलाइन एजेंट और मीथोट्रेक्सेट के बारे में पढ़ा एंड एंटी मेटाबोलाइट्स एजेंट के बारे में पढ़ा कि विद द हेल्प ऑफ द एंटी मेटाबोलाइट एजेंट एंड अल्कलाइन एजेंट हाउ कैन यूज द chemotherapy of a cancer. So I hope you are understood well, and नेक्स्ट टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में. So thank you class.